क्या आपको घूमना पसंद है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 14वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना कार, ट्रेन या प्लेन के 30 सालों तक लगातार सफर करता रहा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर मुसाफिर इब्न बतूता की, जो 75,000 मील से ज्यादा का सफर कर चुके थे। तो चलिए, इस शानदार कहानी को डिकोड करते हैं। इब्न बतूता का असली नाम था मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न बतूता। उनका जन्म 1204 ईस्वी में मोरक्को के टैंजियर शहर में हुआ। उनके परिवार में कई लोग इस्लामी कानून यानी शरिया के जानकार थे। इब्न बतूता भी शुरू में इस्लामी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही आग थी, दुनिया घूमने की। 21 साल की उम्र में उन्होंने हज करने का फैसला किया। लेकिन ये हज सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी। यहीं से उनकी 30 साल लंबी ट्रैवलिंग जर्नी शुरू हुई। 1225 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को से निकले। पहले उन्होंने अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मिस्र और फिलिस्तीन का सफर किया। उस जमाने में ट्रैवलिंग आसान नहीं थी। रेगिस्तानों से गुजरना, डकैतों का खतरा, बीमारियां और अनजान जगहों की मुश्किलें। लेकिन इब्न बतूता को कुछ भी रोक नहीं पाया। जब वो मिस्र पहुंचे तो उन्होंने काहिरा की रौनक देखी, नील नदी की खूबसूरती का लुत्फ उठाया और फिर दमिश्क और बगदाद होते हुए मक्का पहुंचे। अब इब्न बतूता को घूमने की लत लग चुकी थी। उन्होंने सोचा, क्यों न आगे भी सफर जारी रखा जाए। और बस, फिर क्या था। उन्होंने फारस, ईरान और फिर तुर्की की यात्रा की। वहां से वो मंगोल साम्राज्य के इलाकों तक पहुंचे, जहां उन्होंने महान मंगोल शासकों के बारे में जाना। इसके बाद वो भारत जाने का सपना देखने लगे। इब्न बतूता जब भारत पहुंचे, तब यहां दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत थी। तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी, इस्लामिक जज बना दिया। लेकिन तुगलक का स्वभाव बहुत रहस्यमयी था, कभी इनाम देता तो कभी सजा। इब्न बतूता को जल्द ही एहसास हुआ कि ये नौकरी उनके लिए नहीं है। उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़े मालदीव, श्रीलंका और बंगाल की ओर। भारत के बाद इब्न बतूता चीन पहुंचे। उस समय वहां युआन वंश का शासन था और चीन दुनिया का सबसे विकसित देश था। उन्होंने चीनी जहाजों को देखा, जो यूरोप के जहाजों से कहीं बड़े थे। वहां की सिल्क इंडस्ट्री, चाय और गन पाउडर जैसी चीजों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। चीन से लौटने के बाद इब्न बतूता फिर मक्का गए, फिर दमिश्क और फिर वापस मोरक्को। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1352 ईस्वी में उन्होंने पश्चिम अफ्रीका की यात्रा की और माली साम्राज्य पहुंचे। वहां उन्होंने मशहूर सोने के शहर टिम्बकटू को देखा। जब 1354 ईस्वी में वो आखिरी बार मोरक्को लौटे, तो वहां के सुल्तान ने उनसे कहा, तुम्हारी यात्रा की कहानी लिखी जानी चाहिए। यहीं से इब्न बतूता की रिहला नाम की किताब बनी, जिसमें उन्होंने अपनी 30 साल की यात्रा का पूरा ब्यौरा दिया। इब्न बतूता सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थे, बल्कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, जिनकी जिज्ञासा ने उन्हें दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। उनकी लिखी बातें आज भी हमें उस जमाने के सफर, संस्कृति और समाज की झलक दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो इब्न बतूता से बेहतर इंस्पिरेशन कोई और नहीं हो सकता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं मिलूंगा आपसे इस चैनल के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।